हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैं लगातार अपनी नोट्स को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि दीदी आपका नोट्स बहुत अच्छा है तो प्लीज़ हमें शेयर कर दें। तो मैंने उसे शेयर करना शुरू कर दिया है और मैं प्रॉमिस करती हूँ 1 महीने में सारा कंप्लीट भी कर दूँगी। ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये नोट्स का समरी है। मतलब मैंने उसको एकदम सारांश में किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप देखें। मैंने सबका प्लेलिस्ट भी इसीलिए बना दिया है कि आपको आसानी हो कुछ भी मेरे चैनल में ढूंढने में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और बेल आइकन को प्रेस करने से नोटिफिकेशन आता है, इसलिए मैं बेल आइकन को बार बार बोलते प्रेस करने के लिए। और थोड़ा शेयर भी करिए, क्योंकि अभी नया चैनल है तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं आप लोगों के लिए एक्टिव रहूँगी और उतना वीडियोस लाऊंगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट क्लास प्लीज़ मैम जल्दी या दीदी जिस टाइप से आपको लिखने की मर्जी हो उस टाइप से आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो जितना कमेंट ज़्यादा उतना मैं एक्टिव होंगी नेक्स्ट क्लास लाने के लिए। तो चलिए आज का क्लास समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में यानी मिडाइवल हिस्ट्री में किस किस चैप्टर को हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। और भी सब्जेक्ट का मैंने नहीं दिया तो पहले मैं परिचय दे दूंगी कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, ताकि आप मेरे नोट्स से तो पढ़ें और यूट्यूब पे भी सर्च कर करके कहीं से गूगल से एनसीईआरटी में उस टॉपिक को ढूंढ के आप आराम से इसको पढ़ें। तो आपका एग्ज़ाम एक बार में क्वालिफाई आप कर पाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है भारत में अरबों का आक्रमण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे मैं एक एक करके डिफाइन करूँगी, नेक्स्ट क्लास में आते रहेगा क्लास लगातार। दूसरा टॉपिक है महमूद गजनी। तीसरा टॉपिक है महमूद गौरी। चौथा टॉपिक है सल्तनत काल। अब टीआरई 3 में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। इसको दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं, जिसमें इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक ये सारे आ जाते हैं। रजिया सुल्तान सब कोई इसी में आएंगे सल्तनत काल में। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू पूछा गया। आप जाके टीआरई 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। तो मैं इसे सबसे ज़्यादा अच्छे से इसे डिफाइन करूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहमनी राज। अगला टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीआरई 3 में भी इससे क्वेश्चन था, टीआरई 2 में भी था, और एक ही क्वेश्चन टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में था कि अकबर का सबसे अंतिम अभियान किससे कहाँ पर हुआ था। तो आसिरगढ़ का अभियान था, जो कि 1601 ईस्वी में हुआ था और 1605 में तो उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है मुग़ल शासन व्यवस्था। मतलब मुग़लों की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। मराठा का उत्कर्ष कैसे हुआ, मराठाओं ने क्या क्या किया था, सारा चीज़ आपको इस चैप्टर में मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बुक्का से प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हमें पढ़ना है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शंकराचार्य, निवाकाचार्य सारे इसी में आ जाते हैं। और उसके बाद भक्ति आंदोलन को भी पढ़ना है हमें, क्योंकि इससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। और ये ना सोचे कि अगर 2 साल में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है तो इस बार नहीं आएगा। ये बीपीएससी है बाबा, इसको थोड़ा आप सीरियस ले और समझे। देखिए ना कि टीजीटी में टीआरई 1 में वर्ल्ड से ज़्यादा क्वेश्चन था, मतलब पूरा वर्ल्ड ही भरा हुआ था। टीआरई 2 में 1-2 क्वेश्चन, 1-2 नहीं 5-6 क्वेश्चन वर्ल्ड का था, और टीआरई 3 में एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का था ही नहीं। तो ऐसा ना सोचिएगा कि टीआरई 3 में नहीं आया है तो नहीं आएगा, कभी भी कुछ भी आएगा। टीआरई 2 में मिडाइवल से जो मध्यकालीन भारत है इससे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार सारा बलबन से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उसके बाद अर्थशास्त्र से, कौटिल्य वाला चैप्टर से सबसे पूछ लिया गया था। तो आप किसी को स्किप ना करें, चारों इतिहास को आप कवर कर लें, ताकि कहीं से भी एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप उसको ईज़िली बना पाओ। मैंने सबको कंप्लीट किया था, इसलिए ना मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ था एग्ज़ाम में।
लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे मैंने तो मिडाइवल पढ़ा ही नहीं था और उसी से सारा आ गया था, मैंने तो वर्ल्ड पढ़ा था और मॉडर्न पढ़ा था। तो मॉडर्न से सच में क्वेश्चन आता है, इस बार मॉडर्न से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप देख सकते हैं ना कि ऐसा पूछता है, कभी किसी से कभी किसी से तो कभी किसी से। अब जीएस में मॉडर्न से 8 क्वेश्चन था टीआरई 2 में। तो ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर पहले देखें, लेकिन प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा भरोसा ना करें। जो सब्जेक्ट दिया है सिलेबस में उसे कंप्लीट करें। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए फेक बात मैं करती नहीं हूँ। आप प्रीवियस ईयर देखें, आपको खुद समझ में आएगा कि किसी साल में कुछ पूछा है तो किसी साल में कुछ। तो क्या किसी एक को आधार लेकर हम लोग पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। हमको अगर इतिहास पढ़ना है तो हमें चारों ही ख़त्म करना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो पूरा ही ख़त्म करना पड़ेगा। किसी टॉपिक को पकड़ के कि प्रीवियस ईयर में आया है तो पढ़ लूँ, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। क्योंकि आप देखिएगा टीआरई 1 टीआरई 2 में बल से बहुत कम क्वेश्चन था। इस बार मुझे लगता है 8-9 क्वेश्चन उसी चैप्टर से था। चाहे ऐसे पूछे चाहे वैसे पूछे, घुमा के पूछे या सही से पूछे, लेकिन पूछा उसी चैप्टर से था। तो स्किप बिल्कुल भी ना करे कोई भी। चारों पोर्शन को आप कवर करें, कवर ही नहीं अच्छे से कवर कर ले। अभी बहुत टाइम है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया। मुझे लगता है नोटिफिकेशन आते आते आप मेरा नोट्स पढ़ पाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा तब तक। उसके बाद आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको ये सोचे ना कि जीरो पे आप खड़े थे और वहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो बहुत कुछ नॉलेज आप यहाँ से ले जाएंगे। आप सोचे मेरा नोट्स है ये, क्योंकि नोट्स में हर चीज़ इंसान का होता है, 1.5 साल 2 साल का मेहनत होता है। तो आपको वो अगर आसानी से मिल रहा है ना तो इसको इग्नोर ना करें। आपको ये लग रहा होगा हाथ से लिखी है तो क्या है, मेरे पास सुविधा नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं ऐसे ही आपको शेयर कर सकती हूं, और जितना मतलब रिस्पॉन्स आप लोग करेंगे तो और भी आगे करने के लिए मैं सीखूंगी और करूंगी भी उसको। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही कर सकती आप सबके लिए। प्लीज़ इसमें मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ ला सकूं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आते रहेगा लगातार, आप पीडीएफ प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। बहुत सारे क्लास को मैंने वहाँ पे अपलोड भी कर दिया है, तो आप उसे भी जाके देखें। मेरी वॉइस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हैंड राइटिंग पे कम दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ को मैं फिर से लिख नहीं पाऊँगी। मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मेरे वॉइस को आप ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोल रही हूँ उसको सुन सुन के आप लिख सकते हैं, आराम से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।